2023, India landed on the moon and aimed for the sun. मिशन जा रहा है, 4 लोग जा रहे हैं और इस पे इतना इकोनॉमी और इतना फाइनेंस एक्सपेंस आ रहा है और 2 लोगों की लाइफ है और बड़े प्रीशियस लोग हैं उनके, साइंटिस्ट लोग हैं उनके और एयरफोर्स के पायलट्स भी उसमें शामिल हैं, आई थिंक सो। हर आने वाले दिन में कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर कर रहा है जिससे वो अपनी आवाम को इंस्पायर कर रहा है। इसको अप्रिशिएट करूंगा कि इंडिया इस चीज़ का इनिशिएटिव ले रहा है कि साइंस को एक्सप्लोर कर रहा है और उसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ है कि मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा और उनको बेस्ट विशेस दूंगा कि वो सक्सेसफुल हो। कि मंदर इकोनॉमी जो है उसके ऊपर कि मंदर जो है वो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की इकोनॉमी चलती है। वहां पे जाके मैंने किसी हिंदू से पूछा, क्या किसी मुस्लिम से पूछा, किसी इंडियन से, किसी पाकिस्तानी से, इवन बांग्लादेश के लोगों से, नेपाल के लोगों से, सभी ने ये बात की कि भाई इधर हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान ना करो, इधर सब एक हैं। और पाकिस्तानियों ने भी यही जवाब दिया। आपकी सबसे बड़ी जीत पता है क्या है शुएब भाई? मैं यकीन कीजिए, मैं दिल से ये चीज कहना चाहूंगा ठीक है कि देखें, पहले तो लोग आपके सिर्फ नाम को यूज करते थे अपने आप को हाइप देने के लिए। ठीक है, आज लोग यकीन कीजिए आपके कपड़ों की कॉपियां कर रहे हैं, आपके थंबनेल की कॉपियां कर रहे हैं, जो तस्वीर आप लगाते हैं उस तस्वीर की कॉपी कर रहे हैं। इवन के जो कंटेंट जो भी आप लेके चलते हैं ना, जो आप बात करते हैं, अगले दिन दूसरे लोग उसकी कॉपी करके बनाते हैं। तो ये आपकी जीत है। आप एक टीचर बन गए हो, आप एक सर बन गए हो, यकीन कीजिए कि आपको कॉपी हो रही है। ठीक है, ये आपकी मोहब्बत है, डेफिनेटली कॉपी वाली बात से मैं एग्री करता हूँ। चले ठीक है, अगर किसी को किसी का काम बेहतर लगता है तो ही वो लोग कॉपी करते हैं, लेकिन इसमें भी मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, मेरी ये आदत है कि जो मैं फील करता हूँ, जो मैं And so when Chandrayaan 3 was successful, so everybody in India was thinking that whatever Prime Minister Modi will bring in front of us, it is good for the country. Either he builds the Ram Mandir or he sends the Chandrayaan 3. Both are good for us. So ये होता है कि जब आप एक जगह पे कामयाब होते हैं तो बहुत सारी पॉपुलेशन जो होती है, बहुत सारे आपके जो लोग होते हैं, वो बाकी फील्ड्स में भी आपको कहते हैं कि भाई ये बंदा हमें, जैसे G20 कॉन्फ्रेंस कराई, एक इन्फ्लुएंशियल वॉइस बना ग्लोबल साउथ के अंदर इंडिया। वो कह रहे हैं कि हम, फिर वो कहते हैं जी हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। बाकी खित्ते के ममालिक नहीं मानते, पाकिस्तान नहीं मानता कि इंडिया कुड बी ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया के भी बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स हैं एंड इंडिया नीड ए सपोर्ट ऑफ अनदर पार्टी टू बी द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द रीजन। बट वो क्या है इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन इट कम्स टू द न्यूक्लियर वॉर की बात आती है तो किया था, जो बड़ी कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल पर लैंड किया था, जिसके बाद उन्होंने ये गगनयान मिशन जो है वो लॉन्च किया है। तो इस मिशन के हवाले से क्या लगता है, क्या इंडिया ये मिशन अपना कामयाबी के साथ कर पाएगा? क्योंकि एक ये खबर भी सामने आ रही है कि 2030 तक इंडिया और चाइना ये कोशिश कर रहा है कि चांद पर किसी इंसान को भेजा जाए। जी, ये उनकी बड़ी अच्छी एफर्ट है। देखें, उससे पहले काफ़ी र्यूमर्स भी रहे कि शायद जो चंद्रयान 3 था वो डार्क पोल्स पे गया या ऑपोजिट साइड पे कह लें कि चला गया, लेकिन दे आर मेकिंग एफर्ट्स। तो मेरे ख्याल में उनकी ये एफर्ट्स ही अप्रिशिएटेबल हैं और वो भी उन्होंने मेरे ख्याल में सक्सेसफुली उन्होंने लॉन्च किया था, तो ये भी वो सक्सेसफुल कर लेंगे क्योंकि उनकी आईटी और स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है और वो compete करें वर्ल्ड वाइड। तो मेरा ख्याल है ये भी उनके लिए कोई ज़्यादा मसाइल नहीं होंगे, वो इसमें भी कामयाब हो जाएं। सर लेकिन देखें, 4 लोगों को स्पेस में भेजना, उन्होंने वहां रहना है, स्टडी करना है, वापस आना है, ये कोई आसान मिशन नहीं होगा। आपको लगता है इंडिया इसको आसानी के साथ कर पाएगा? देखें, डेफिनेटली एक मिशन जा रहा है, 4 लोग जा रहे हैं और इस पे इतना इकोनॉमी और इतना फाइनेंस एक्सपेंस आ रहा है और 2 लोगों की लाइफ है और बड़े प्रीशियस लोग हैं उनके, साइंटिस्ट लोग हैं उनके और एयरफोर्स के पायलट्स भी उसमें शामिल हैं, आई थिंक सो। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो विदाउट फिजिबिलिटी और विदाउट कैलकुलेशंस के बगैर वो भेज रहे होंगे। डेफिनेटली
डेफिनेटली वो अपने 4 लोगों की जान को इस तरह रिस्क में नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया कभी भी अपने लोगों को तनहे तनहा किसी मुश्किल में नहीं छोड़ता। हमने भी पिछले दिनों देखा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कतर से जो है अपने एक्स नेवी के जो 8 ऑफिसर्स थे उनको रिहा करवाया, हालांकि उन्हें सजाए मौत सुना दी गई थी। फिर दुबई में 18 साल से कोई 5 इंडियंस जो थे वो कैद में थे, दुबई के विजिट के बाद उन्हें भी रिहा कर दिया गया। तो डेफिनेटली इंडिया की सरकार जो है वो ऐसा रिस्क नहीं लेगी जिससे 4 लोगों की जान खतरे में पड़े। हमें भी जो फायदा हमने वही करना है, आपको जो फायदा आपने ये करना है, और हमारी पूरी की पूरी कौम को ठीक होने नजर में हम क्या बन गए हैं। लेकिन मैं यही बात कहूँगा, हम दूसरों को देखना छोड़े, हम अपने गिरेबान में जाके कि हम बींगा पाकिस्तानी अपनी कौम के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे थे। मैडम, इसमें हम सिर्फ एक ही बात, यहाँ पर फिर दोबारा वही बात आ गई है, भारत जो है हमें हर बात में आ गया है, सिवाय एक बात के कि वो इस्लामिक नहीं है, बाकी हर काम में वो हमसे बेहतर है। अभी थोड़े दिन पहले मेरे पेरेंट्स जो इंडिया गए थे, ठीक है, मेरे इंडिया गए थे जी, मेरे माँ बाप इंडिया गए थे। अभी ये तकरीबन कोई लास्ट ईयर है ना, जो उसमें अक्टूबर में मेरे साथ से गए थे, ठीक है, और वहाँ से ना वो लेके आए थे कुछ चीज़ें खाने वाली, दूसरी चीज़ें तो नहीं वो लेके आने दिया उन्होंने, लेकिन खाने वाली चीज़ें थी। उनको जब हमने खाया ना, हम ये महसूस हुआ कि वो उधर से आके यहाँ पर उनकी चीज़ें जो है, उनकी खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, खाने की क्वालिटी अच्छी है। और जो वहाँ से हमने चीज़ें लेके आए ना, उनको तकरीबन हमने 1.5 माह तक ना वैसे रखी रखा, टाइम ही नहीं मिला खाने का, बिजी शेड्यूल गए थे, लेकिन जब उसको खोला तो वैसे की वैसे थी। क्वालिटी, एक बात बता, 10 रुपए की कोई औकात नहीं है। वहाँ से इतना सा मैडम चॉपर है जिसके अंदर उन्हें अचार था, वो एक अचार को आप रोटी पे रख के पीस एंड हार्मनी का मैसेज दिया। देखिए, वो मंदिर जो दुबई में बना ना, यूएई में, अबू दुबई में, वो एक अपने आप में एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई है, अपने आप में एक बहुत बड़ी हिस्ट्री बन चुकी हुई है। एक तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग और बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत वो मंदिर बना यूएई में। ठीक है, देखिए, ये कोई आम बात नहीं, एक मुस्लिम कंट्री, उसके बीच में मंदिर भी वो कि जिसने हिस्ट्री कायम कर दी, इतना खूबसूरत मंदिर। मैंने बल्कि एक जगह पे बात की थी, देखिए ताजमहल बना था, तो ताजमहल इतना खूबसूरत बन गया कि बनाने वालों के हाथ काट दिए गए लेकिन इस मंदिर को इतना खूबसूरत बना दिया कि किसी के हाथ नहीं कटे। और फिर आपको मजे की बात बताऊं, मैं तो वहां से पे जाके सारा उसके बारे में नॉलेज लेके आया, जो थोड़ा बहुत मुझे वहां के पता लगा। पाकिस्तानी मुसलमान लोग वहां पे एज ए लेबर काम कर रहे थे। यानी वो मंदिर किसने बनाया? पाकिस्तानियों ने। यानी पाकिस्तान, यानी हम पैसों के लिए कर सकते हैं, दिल से नहीं कर सकते। अच्छा, हम वैसे कहते हैं मंदिर अच्छा नहीं होता है, या जो भी मंदिर को हम बुरा कहते हैं।